हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ लाहौल स्पीति की 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसी एक सुंदर सी लेक में, जिसका नाम है द मून लेक, चंद्रताल। तो दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं धनकर से चंद्रताल के लिए, जिसमें हमें रास्ते में पड़ने वाला है कियातो, काजा और लोसर जैसी सुंदर जगह। तो अभी हम लोग कियातो से होकर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं स्पीति के अद्भुत रॉक फॉर्मेशंस, क्योंकि जैसे जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं, हर पल हर मोड़ पर आपको कुछ नया देखने को मिलता है। तो आज की हमारी ये जर्नी होने वाली है 6 से 7 घंटों की। तो अभी हम फ़िलहाल जाएंगे काजा की तरफ। स्पीति रिवर के साथ साथ हमें बर्फीली चट्टानों के भी व्यू आने लगे थे, जो कि हमारे इस सफ़र को और खूबसूरत बना रहे थे। साथ ही रास्ते में हमें बहुत सारे छोटे छोटे मड हाउसेस भी देखने को मिले, जो कि यहाँ की एक संस्कृति को भी दर्शाता है। इसके साथ ही हमें रास्तों में मिल रहे थे खूबसूरत से रॉक फॉर्मेशंस। अलग अलग टाइप के ये रॉक फॉर्मेशंस एकदम दिल को छू जाने वाले से थे। तो दोस्तों, कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे स्पीति की कैपिटल काजा में। समुद्र तल से 3,650 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस शहर में आपको बेहद शांति और बेहद ही खूबसूरती का अनुभव होगा। ये शहर अपने आप में एक मिसाल है। इस शहर में आप घूम सकते हैं की मॉनेस्ट्री, हिक्किम और लांगजा जैसी सुंदर जगह। काजा से लगभग आधा घंटा दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे की मॉनेस्ट्री, जो स्पीति वैली की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री मानी जाती है। ग्यारहवीं शताब्दी में बना ये मठ तिब्बती बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। ये मठ अपनी प्राचीन भित्तियों, दुर्लभ पांडुलिपियों और भूल भुलैया जैसी संरचनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये मठ यहाँ का एक आकर्षक केंद्र रहा है। स्पीति में आपको खेती भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ के लोग खरीफ में ही खेती करते हैं, क्योंकि खेती का सीज़न यहाँ पर बहुत छोटा होता है, जो लगभग 5 से 6 महीने का होता है, जिसमें मुख्यतः यहाँ पर जौ, मटर और आलू जैसी सब्जियाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ के लोग अनाज को सर्दियों के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -25 तक चला जाता है और ये पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं। स्पीति में बागवानी फसलें भी उगाई जाती हैं, जिनमें मुख्यतः सेब, खुमानी और बादाम के पेड़ पाए जाते हैं। अब हम की मॉनेस्ट्री विज़िट करने के बाद निकल गए थे एक और सुंदर विलेज के लिए, जिसका नाम है कियातो। कियातो विलेज स्पीति का एक बहुत ही सुंदर विलेज है और इसके जाने के 2 रास्ते हैं की मॉनेस्ट्री से। एक रास्ता जो आपको चिचम ब्रिज होते हुए ले जाएगा और एक दूसरा रास्ता जो छोटा है लेकिन एडवेंचरस है। तो टाइम की लिमिटेशंस होने के कारण हम लोग इस छोटे रास्ते से कियातो विलेज की तरफ निकल गए। स्पीति के इस छोटे शॉर्टकट रास्ते ने हमारा दिल ही दहला दिया, क्योंकि पूरे रास्ते हमें देखने को मिल रहे थे ये पतले से ब्रिज
पतली सड़कें और हैंगिंग क्लिफ्स, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रही थी हजारों फीट गहरी खाई। इस पूरे रास्ते में हमें अद्भुत दृश्य देखने को मिले। हर पल, हर मोड़ पर एक नया दृश्य देखने को मिल रहा था, जो कि हमारे लिए एक यादगार यात्रा बन गई। फाइनली इस एडवेंचरस जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए थे बहुत ही सुंदर जगह कियातो में, जहां से हमें खूबसूरत से रॉक फॉर्मेशंस दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने पत्थरों को खास आकार में तराश रखा हो। यहाँ का हर दृश्य पोस्ट कार्ड जैसा महसूस होता था। ये वही गेट है जो चिच्चम ब्रिज से होकर के आने के बाद इस रास्ते पर मिलता है। क्योंकि हम शॉर्ट रास्ते से आए थे तो इसी मोड़ पर ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं और आगे शुरू होती है जर्नी एक नए विलेज के लिए, जो कि है लोसर विलेज। तो यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ों का लुत्फ़ उठाने के बाद और यहाँ के सुंदर से रॉक फॉर्मेशंस देखने के बाद हम लोग निकल गए थे अगले पड़ाव के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलने वाला था सुंदर सा कियातो विलेज। कियातो विलेज देखने के बाद हम लोग निकल गए थे लोसर के लिए, जहाँ की खतरनाक सड़कें, ऊपर खाबड़ रास्ते और जगह जगह बीच रास्तों में पानी के बहाव ने हमारी यात्रा को थोड़ा कठिन बना दिया था। लोसर की इन सुंदर बर्फीली चट्टानों के नज़ारों को देखने के बाद हमारा मन हुआ कि हम दिन का लंच लोसर में ही करेंगे, क्योंकि लोसर से चंद्रताल की दूरी है कम से कम 2.5 घंटे की। तो दोस्तों, अभी हम हैं लोसर में और यहाँ से चंद्रताल की जर्नी लगभग 2.5 घंटे की है। और आप देख सकते हैं ये लोसर से आगे का रास्ता कितना ज़्यादा एडवेंचरस है। सड़क पूरी तरह से ऑफ रोड है, पथरीली, कच्ची और पूरी तरह रोमांच से भरी हुई। लेकिन कहते हैं ना, जो मज़ा है वो सिर्फ रास्तों में ही है, क्योंकि जो रास्तों में नज़ारे देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा दिल छू लेते हैं। बीच बीच में हमें बर्फ़ से ढके पहाड़, जगह जगह झरने और बहती हुई नदियाँ भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। प्योर मैजिक, प्योर नेचर। और दोस्तों, हम लोग पहुंच गए थे कुंजुम पास। ऊपर पहुंचे तो ठंडी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस हवा में जो फ्रेशनेस थी वो शायद ही किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं। इतनी बर्फ़ वाली हवा कि हमारे हाथ भी सुन्न हो गए थे। लेकिन यकीन मानो तो हमारा दिल बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जो व्यू पॉइंट से व्यूज़ दिखते हैं, पीछे ऊंचे ऊंचे हिमालय, आगे गहरी घाटियाँ, ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल बादलों के बीच खड़े हों। अगर आप स्पीति आ रहे हैं तो प्लीज़ कुंजुम पास आना मत भूलिएगा। कुंजुम पास की ऊंचाई लगभग 15,000 फीट के आसपास है और यहाँ पर हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, बादलों की परतें और हवा में एक अलग ही शांति और दिव्यता महसूस होती है। कुंजुम पास से निकलने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन है चंद्रताल, और चंद्रताल का ये रास्ता हमारे लिए और ज़्यादा रोमांचक होने वाला था। अक्सर कहा जाता है कि सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है,
और आज मैं इस बात को महसूस कर पा रही थी क्योंकि चंद्रताल के इस सफ़र में हमें थ्रू आउट द जर्नी अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। चंद्रताल का ये रास्ता काफ़ी नैरो और रफ था। जगह जगह ग्लेशियर से निकलने वाला पानी इस रास्ते को और भी टफ बना दे रहा था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि गाड़ी निकल भी पाएगी या नहीं। चंद्रताल पहुंचने के रास्ते में आपको इस तरह से कई नालों का सामना करना पड़ेगा जहां पर गाड़ी फंसने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अगर आप इस स्पीति ट्रिप में आ रहे हैं और चंद्रताल जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आप माउंटेन ड्राइविंग में परफेक्ट हों। चंद्रताल पहुंचने के बाद आपको लेनी होती है 150 रुपये की पर्ची, जिसमें आपको चंद्रताल जाने का परमिट मिल जाता है। अगर आप चंद्रताल पहुंच जाते हैं तो आप यहां पर अपना कैंप लेने के बाद उसके बाद चंद्रताल लेक के लिए एक छोटी सी हाइक कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं और स्टे करना है तो आप डायरेक्ट भी इस हाइक के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटे की इस अद्भुत यात्रा के बाद हम पहुंच गए थे चंद्रताल, और पहली झलक में ही दिल जैसे रुक गया था। चंद्रताल में पानी का गहरा टर्कोइज ब्लू कलर, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बिल्कुल शांत वातावरण। ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हो। वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि चंद्रताल स्वर्ग से कम नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक मान्यता है कि ये ताल उस समय का है जब इंद्रदेव द्वारा युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाया जा रहा था। इस ताल का नाम चंद्रताल इसलिए पड़ा क्योंकि ये कुछ आधे चंद्र के आकार सा भी प्रतीत होता है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम मिड जून से अक्टूबर तक का है, क्योंकि उसके बाद यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी बर्फ़बारी के कारण और कभी ख़राब मौसम के कारण, क्योंकि अक्सर यहाँ रात में टेम्परेचर नेगेटिव रहता है। चंद्रताल से आने के बाद आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं, और कैंपिंग का तो अपना मज़ा है। अगर चाहें तो रात में 3 से 4 बजे के बीच में उठकर यहाँ से गैलेक्सी का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह हम लोग निकल चुके थे मनाली के लिए। हमारी ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत हुई थी क्योंकि इस जर्नी में हमें थ्रू आउट द जर्नी ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे थे। और ये आप देख सकते हैं जून का महीना है और अब भी इतने ज़्यादा यहाँ पे ग्लेशियर और बर्फ़ ढकी हुई है, तो सोचिए यहाँ विंटर्स में क्या हाल होता होगा। और इन्हीं ग्लेशियर्स को काट करके रोड बनाई जा रही है। तो अगर आप भी गर्मियों में यहाँ आते हैं तो आप भी इस बर्फ़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपनी जर्नी को एक यादगार जर्नी बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।